स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th की वर्कशीट में हम लोग सीखेंगे द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. एज यू ऑल नो व्हाट इज़ अ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर आर दोज नंबर्स which can be expressed in the form of p by q and where the denominator q is not equal to 0. Here we can see these are the examples of rational numbers. Here 0 can be written as 0 by 1. So this is also a rational number because here the denominator is not 0. In this video, we'll also know about the different methods of knowing the decimal representation of rational numbers. Earlier we have known by dividing. We can see it by dividing. Now we'll see how to know the decimal representation type by without division. So हम without division से ये देखेंगे कि कैसे उसका type of representation, decimal representation हम जान सकते. We have terminating decimal expansion when the denominator of the rational number, अगर denominator of rational number का 2 by n, 2 the power n और 5 by 5 the power m की फॉर्म में होगा. If this q is in the form 2 the power n, 5 the power m, then the expansion of this rational number will be terminating decimal. ठीक है, I repeat, अगर किसी rational number का denominator 2 the power n और 5 the power m यानी 2 और 5 के फैक्टर्स के फॉर्म में होगा, सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर्स, कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. और अगर उस फॉर्म में नहीं होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. जैसे बच्चों आप यहाँ देख सकते हो, हमारे पास जो नंबर दिया है 2/5. हियर दिस 2/5, यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है. 5 है तो इस फॉर्म में हो गया ये, तो यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल इस फॉर्म में होगा. क्लियर, 2/5 का. और अगर हम दूसरा नंबर देखते हैं, जो थर्ड रैशनल नंबर हमको दे रखा है 1/7. 1/7 को अगर हम देखते हैं इस नंबर को, तो 1/7 या 1/7, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आप देख सकते हो कि बिना डिवाइड किए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, तो ये एक्चुअली डिवाइड करके देखा हुआ है. जो अर्लियर वीडियोस में आपने देखा है कि हम डिवाइड करके पता लगा सकते हैं, बट इट्स अ लॉन्ग मेथड. दूसरा इजी मेथड ये है कि आप उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स देखो, अगर वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में आते हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, अदरवाइज इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल. यहाँ पर सेम चीज़ हम हिंदी में देख रहे हैं. परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और नीचे वाला नंबर q आपका 0 नहीं होना चाहिए. और यदि डिनोमिनेटर में हर में 2 की पावर n 5 की पावर m आए, अगर इस हर में नीचे वाले नंबर में 2 की पावर n और 5 की पावर m के अभाज्य गुणनखंड आते हैं तो शांत दशमलव होगा, नहीं तो वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा. जैसे कि यहाँ पे 2/5 में हम देख सकते हैं कि जो 5 है वो 2 की पावर n इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये शांत दशमलव है. यहाँ पे जो एग्जाम्पल है दिस इज शांत दशमलव. और जो दूसरा 1/7 है वो अशांत आवर्ती है, क्योंकि यहाँ पर 1/7 के अंदर आपका 2 और 5 के फैक्टर्स नहीं आ रहे. 1/7 में कहीं पर भी 2 और 5 के फैक्टर्स नहीं है. तो हमने 2 प्रकार के इनके एक्सपेंशन देखे. नाउ दिस वी हैव डिस्कस. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तब होगा जब 2 की पावर n और 5 की पावर m में होगा. जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है 15/1600. 15/1600 को अगर आप सॉल्व करते हो तो हम देख सकते हैं इसको सिंपल करने पर, इसका हम लोग सरलीकरण करें तो दोनों 5 से डिवाइड हो जाते हैं. ये आपका नंबर आ जाता है 3/320. और इस 320 के जब हम फैक्टर्स बनाते हैं, 320 के जब फैक्टर्स बनाएं तो सिर्फ नीचे वाले नंबर को ही आपको देखना होता है रूल के अकॉर्डिंगली, तो इस तरीके से आता है. अब आप देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ 2 और 5 के ही फैक्टर्स हैं, सिर्फ 2 और 5 के ही फैक्टर्स हैं, तो इसका दशमलव प्रकार क्या होगा, शांत दशमलव. कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल. हियर इट इज़ द सेम थिंग. शांत दशमलव प्रसार तब होगा अगर
वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में हो। यहाँ पर हमने देखा 320 जो है वो 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1 में है, जो कि हमारे रूल को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे 7 दशमलव होगा। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिना डिवीजन किए आप ये पता लगाओ कि 935 बाई 10500 10,500 का दशमलव प्रकार क्या है, शांत है या अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ओके, लेट अस सॉल्व इट। 935 बाई 10, इसको जब हम लिखते हैं तो बेटे डिनोमिनेटर को मैं पहले ही ऑलरेडी, ये जो 100 है इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके वही नंबर बनेगा। अब यहाँ पे हम इस 105 को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा, बिकॉज 100 से तो आपको पता ही है 2 और 5 के फैक्टर्स बन रहे हैं, तो जब हम इसको करेंगे तो हमारा बनेगा 5 × 21। 5 × 21 आपका 105 होता है, ये बन गया। अब मुझे और सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये जो 21 है ये क्या होता है, 3 × 7, 3 × 7। तो हम देख रहे हैं नीचे वाले नंबर डिनोमिनेटर में हर के एक्सपेंशन में दो ऐसी संख्याएं आ रही है 3 और 7, जो कि कैसी हैं, जो कि 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है। ये नीचे का एक्सपेंशन आपका इस तरीके का बन गया, 5, 3 × 7 और ये 10 की पावर 2 हम मान लेते हैं, या 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 हम इसको लिख सकते हैं। 100 को 100 इज़ 10 × 10। तो आप देख रहे हो ये दो नंबर्स ऐसे आ गए हैं जो 2 और इस रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। हमने बोला था सिर्फ 2 की पावर n या 5 की पावर m के फॉर्म में ही होना चाहिए, तो उसका दशमलव प्रकार क्या होगा, अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 15/150 टर्मिनेट। कितने दशमलव निरूपण में कितने दशमलव स्थान के बाद इसका दशमलव निरूपण कितने स्थान के बाद शांत होगा। 51/150। 51/150 को हम 15 × 10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो नंबर है नीचे, ये आपका 51/15 के जब फैक्टर्स बनाएंगे तो 3 × 5 होगा, 3 × 5 = 15, और दशमलव जो 10 है आपका उसको 2 × 5 लिख देते हैं। अब यहाँ पर जो ये नंबर है ये 3 से कैंसिल हो सकता है, इसको सरल करेंगे तो ये 3 × 3 3 × 7 = 21 ऐसे चला जाएगा। तो आपका नंबर बन जाएगा 17/5 की पावर 2 × 2। ये दोनों 5s को हमने इन दोनों को इकट्ठे लिख दिया, तो यहाँ पर इन दोनों की पावर ऐसे ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये हमने घातांक के नियम में और अपने उसमें एक्सपोनेंट्स में इस रूल्स को पढ़ा है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 2 है, तो इसको हम कैसे 2 की पावर 2 बना सकते हैं, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू रूल हमें ऊपर वाले नंबर को, न्यूमरेटर को यानी अंश को भी 2 से गुना करना पड़ेगा। ये आपका बन जाएगा 34/5 की पावर 2 और 2 की पावर 2। इसको हम लिख सकते हैं 34/5 × 2 की पावर 2। ये हमने रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाया यहाँ पर, रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स। अगर दोनों के बेस अलग हों, पावर सेम हो, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम नेक्स्ट स्टेप जब लेते हैं तो ये नंबर आपका बन जाएगा 34/10 की पावर 2। 10 की पावर 2 इज़ 34/100। अब ये 34/100 का मतलब हुआ 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 2 प्लेस के बाद हम डेसिमल कर सकते हैं। ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, यानी 0.34, 0.34। आंसर आपका क्या हो गया, 0.34। तो कितने प्लेस के बाद डेसिमल आया आपका, कितने प्लेस के बाद आया, 2 प्लेसेस के बाद। तो आपका आंसर हो जाएगा आफ्टर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ठीक है, सेकंड का आंसर। नाउ लेट अस सी व्हाट इज अवर थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये जो संख्या है आपकी 327 अपॉन दिस नंबर
2 पावर 3, 5 पावर 2, ये कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगी, इसका दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद शांत होगा। थ्री 27 2 द पावर 3 एंड 5 द पावर 2। अब इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये भी 5 2 द पावर 3 के बराबर हो जाए, दोनों के पावर सेम हो जाए। तो हमें ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर वाला नंबर आपका बन जाएगा 327 इंटू 5 करेंगे, 5 7 से 35, 3 कैरी और ये आपका बन जाएगा 1635। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे वाले नंबर्स को यहाँ पर सेम बेसिस हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 5 2 + 1 ये आपका बन जाएगा 5 to the power 3। ओके, अब वही रूल यहाँ पर लगाएंगे, डिफरेंट बेसिस तो पावर्स कैन बी एडेड। ये आपकी बन जाएगी, इसको यहाँ पर इस रूल को हम ऐसे करते हैं 2 × 5 और सेम पावर आ जाती है। ये रूल है आपका जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ किया था, 1635/10 to the power 3 और ये आपका बन गया 1635/1000। अब 1000 का मतलब कितना हुआ, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद आएगा। तो अगर हम 1635 लिखते हैं, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल क्या हुआ, 1 2 3, यानी यहाँ पर आएगा। ठीक है, अगर हम कुछ बच्चे ना यहाँ पर भी मिस्टेक कर देते हैं इसको लिखने में ना, जैसे 1635 है अपॉन 1000 है, 1000 से आप डेसिमल प्लेस हटा रहे हो तो आप पीछे से काउंटिंग शुरू करते हो, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, तो ये क्या 1.635। तो आपका क्वेश्चन था कितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद होगा, तो 3 दशमलव स्थान के बाद होगा, 3 डेसिमल प्लेसेस के पास होगा। आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर टू यू नाउ बच्चों। इसके अंदर हमने इस वीडियो में ये देखा कि बिना डिवीजन के हम सिर्फ डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाएं और प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में बनाना है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में हर को हमें लिखना है और यदि उसमें 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आया उसके फैक्टर्स में तो वो अशांत आवर्ती होगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। अदरवाइज इट विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव। ओके बच्चों, कीप वर्किंग हार्ड, गुड लक।